मन्नार आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है और कहानियां खामोशी से जीवंत हो उठती हैं। श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग एक दुनिया जैसा महसूस होता है। एक लंबी कॉजवे सड़क से जुड़ा यह द्वीप आपको सूखे परिदृश्य, खुले आसमान और एक ऐसी शांति से स्वागत करता है जो खाली नहीं बल्कि सुकून से भरी होती है। आइए अब विस्तार से इस खूबसूरत द्वीप को समझते हैं, इतिहास, प्रकृति, आस्था और जीवन के संगम के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं मन्नार के ऐतिहासिक गर्व, मन्नार डच किले की। समुद्र और लैगून के बीच स्थित यह किला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। प्राचीन समय में मन्नार मोती यानी पर्ल व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और इसी कारण विदेशी शक्तियां यहां अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थीं। 1560 में पुर्तगालियों ने यहां किले का निर्माण किया, लेकिन 1658 में डचों ने इसे अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया। आज का किला डच वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। यह किला एक चौकोर आकार में बना है, जिसके चारों कोनों पर मजबूत बुर्ज है। इसकी मोटी दीवारें, सुरक्षा के लिए बनाई गई खाई और अंदर के खुले प्रांगण इस बात का संकेत देते हैं कि यह सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि एक संगठित सैन्य और प्रशासनिक केंद्र भी था। किले के अंदर कभी सैनिकों के आवास, गोदाम, हथियार रखने की जगह और चर्च हुआ करते थे। आज भले ही यह किला शांत और थोड़ा जर्जर दिखाई देता हो, लेकिन इसकी दीवारें अब भी इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। जब साम्राज्य समुद्री व्यापार और सत्ता के लिए संघर्ष करते थे, इसे सबसे पहले 1560 में पुर्तगालियों ने बनाया था और बाद में 1658 में डचों ने इसे अपने कब्जे में लेकर पुनर्निर्माण किया। सरल लेकिन प्रभावशाली डिजाइन वाला यह किला एक परफेक्ट चौकोर संरचना में बना है, जिसके चारों कोनों पर बुर्ज है। यह औपनिवेशिक सैन्य वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप इसके अंदर चलते हैं तो वहां न भीड़ होती है और न ही शोर, सिर्फ हवा की आवाज, खुला आसमान और इतिहास की गूंज महसूस होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि आपको महसूस होता है। और अब बढ़ते हैं एक अनोखे और रहस्यमयी आश्चर्य की ओर। मन्नार का बाओबाब पेड़। 700 साल से भी अधिक पुराना यह पेड़ मूल रूप से अफ्रीका का है। माना जाता है कि अरब व्यापारी इसे अपने साथ यहां लाए थे जब मन्नार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह पेड़ ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अपने विशाल तने में हजारों लीटर पानी संचित कर सकता है। लगभग 20 मीटर से अधिक की परिधि वाला यह पेड़ अपनी अनोखी बनावट के कारण तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। इसकी मोटी फूली हुई तना और ऊपर की ओर फैली शाखाएं इसे किसी उल्टे पेड़ जैसा रूप देती है। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि इतिहास, प्रकृति और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। अब चलते हैं मन्नार के उस हिस्से की ओर जहां आस्था और भूगोल एक साथ मिलते हैं। राम सेतु और तलई मन्नार। तलई मन्नार मन्नार द्वीप का अंतिम छोर है। यहाँ से समुद्र के भीतर पत्थरों और रेत की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे राम सेतु या आदम्स ब्रिज कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए इसी मार्ग का निर्माण किया था। वैज्ञानिक रूप से भी यह क्षेत्र उथले समुद्र और प्राकृतिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। साफ मौसम में यहाँ से समुद्र के भीतर यह श्रृंखला देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहीं स्थित है तलई मन्नार लाइट हाउस, जो वर्षों से समुद्री यात्रियों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। समुद्र के किनारे खड़ा यह लाइट हाउस न केवल नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक शांत और सुंदर दृश्य भी प्रस्तुत करता है। लाइट हाउस के आसपास का क्षेत्र खुला, शांत और कम भीड़-भाड़ वाला है, जहां आप समुद्र की विशालता को महसूस कर सकते हैं। कभी यही तलई मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु था।
यहाँ से रामेश्वरम तक फेरी सेवा चलती थी, जो दोनों देशों के बीच लोगों, व्यापार और संस्कृति को जोड़ती थी। पुराने फेरी बोट और रेलवे कनेक्शन इस ऐतिहासिक संबंध के साक्षी हैं। आज भले ही यह सेवा बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ के पुराने जेट्टी और अवशेष उस दौर की कहानियां आज भी बयां करते हैं। मन्नार का जीवन समुद्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ का फिशिंग कल्चर बहुत समृद्ध है। सुबह सुबह मछुआरों को समुद्र में जाते देखना, जाल डालना और ताजी मछलियों के साथ लौटना, यह सब इस जगह की असली पहचान है। किनारों पर खड़ी रंग बिरंगी नावें, जाल सुखाते मछुआरे और समुद्र की लहरों की आवाज, ये सब मिलकर मन्नार की जीवंत तस्वीर बनाते हैं। अब बात करते हैं मन्नार की प्राकृतिक सुंदरता की, खास तौर पर बर्ड वॉचिंग। मन्नार श्रीलंका के सबसे महत्वपूर्ण बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन में से एक है। हर साल अक्टूबर से अप्रैल के बीच हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ के लैगून, नमक के मैदान और आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए आदर्श निवास स्थान बनाते हैं। फ्लेमिंगो, पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क और कई अन्य प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। खासकर फ्लेमिंगो का समूह जब पानी में खड़ा होता है या उड़ान भरता है, तो वह दृश्य बेहद मनमोहक होता है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति का एक जीवंत उत्सव है। और अंत में मन्नार का स्वाद। यहाँ का खाना सादा, ताज़ा और स्थानीय स्वाद से भरपूर होता है। समुद्री भोजन यहाँ की खासियत है। मछली, झींगे और केकड़े, जिन्हें मसालों और नारियल के साथ पकाया जाता है। श्रीलंकाई राइस और करी यहाँ का मुख्य भोजन है, जिसमें कई तरह के व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं। अगर आप लोकल अनुभव चाहते हैं तो टॉडी जरूर ट्राई करें, जो ताड़ के पेड़ के रस से बनाई जाती है। मन्नार की सबसे खास बात है, यहाँ सब कुछ एक साथ खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। इतिहास इसके किलों में जीवित है। एक प्राचीन पेड़ में दुनिया से जुड़ाव दिखता है। राम सेतु में आस्था और रहस्य बसते हैं। समुद्र में जीवन चलता है। प्रकृति इसके पक्षियों में सांस लेती है और संस्कृति इसके भोजन और जीवन शैली में झलकती है। यह सब कुछ बिना भीड़, बिना शोर और बिना जल्दबाजी के मौजूद है। मन्नार एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप सिर्फ घूमने जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप रुकते हैं, महसूस करते हैं और वास्तव में जीते हैं। और यही है मन्नार की असली, शांत और अनछुई सुंदरता।